हेलो बच्चों, मैं आज फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इतिहास, इंग्लिश में बोले तो हिस्ट्री। तो जो हम इतिहास है वो पढ़ेंगे ल्यूसेंट का। ल्यूसेंट बुक है जो नीले वाली ब्लू वाली, तो उसमें जो जो भी टॉपिक है ल्यूसेंट में, जैसे इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल या फिर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, किसी भी प्रकार का टॉपिक हो ल्यूसेंट बुक का, हम यहाँ पे ल्यूसेंट बुक को हमारे प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट में बिल्कुल स्टेप टू स्टेप और बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। आजकल हम क्या देखते हैं, बच्चों को ल्यूसेंट पढ़ते तो हैं बच्चे, लेकिन उनको वो नहीं पता होता कि ल्यूसेंट को हम कैसे पढ़े, ल्यूसेंट में हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो बस रटते हैं और एक भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं और वो उसको पढ़ते जाते हैं। लेकिन बच्चों पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ल्यूसेंट में इतना कुछ पढ़ने लायक नहीं होता जितना उसमें दिया हुआ है। ल्यूसेंट को पढ़ना तो है हमें, लेकिन एक साइंटिफिक वे से, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें क्या क्या उसमें छोड़ना है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, तभी हमें ल्यूसेंट समझ में आएगी और ल्यूसेंट हमें याद होगी। तो हमारे प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट में हम यहाँ पे ल्यूसेंट को बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जो चीजें छोड़ने की हैं वो हम छोड़ के चलेंगे, जो चीजें पढ़ने की हैं वो चीजें हम पढ़ के चलेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इतिहास। इतिहास बोले तो हिस्ट्री। यहाँ पे हम आप लोगों को ल्यूसेंट के बाहर का जो पोर्शन है वो भी कवर करवाएंगे, जो पेपर में आता है। पेपर की अगर नजर से देखें तो वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो चीज ल्यूसेंट में नहीं देगी। तो आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं इतिहास की। तो सबसे पहले हमें इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि इतिहास है क्या, कहां से आया, क्यों इसको बोला जाता है, किस बुक में ये लिखा गया है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पीसीएस के पेपर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं इतिहास के बैकग्राउंड से कि इतिहास है क्या। तो बच्चे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम देखेंगे जो इतिहास है वो किस शब्द से मिलके बना है। जो इतिहास है वो हिस्टोरिया शब्द से मिलके बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इतिहास किस शब्द से मिलके बना है, तो वो किस शब्द से मिलके बना है, हिस्टोरिया। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है हिस्टोरिया से कि जो हिस्टोरिया है वो कौन सी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है हिस्टोरिया? जो हिस्टोरिया है वो यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? यूनानी भाषा का। और पेपर में यूनानी न देकर कई बार ग्रीक भी दिया होता है। क्या दिया होता है? ग्रीक। तो हम क्या बोलते हैं, जो हिस्टोरिया है वो यूनानी भाषा का शब्द है। अगर पेपर में यूनानी न देकर ग्रीक आया हो तो पेपर में ग्रीक और यूनानी दोनों के दो मिलेगा। में अगर यूनानी है तो वो टिक कर देना, या अगर ग्रीक है तो वो टिक कर देना, इनमें से कोई सा भी हो, दोनों के दोनों ठीक है। तो जो इतिहास है वो हिस्टोरिया शब्द से आया है और जो हिस्टोरिया है वो यूनानी भाषा का या फिर ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है। अब जो हिस्टोरिया है, यहां से क्वेश्चन और बनता है, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ क्या है? किसका? हिस्टोरिया का। तो हिस्टोरिया का अर्थ है खोजों से प्राप्त ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मतलब है इसका? खोजों से प्राप्त ज्ञान। जो प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में खोज हुआ करती थी, साइंटिस्ट मान लो या फिर जो भी उस टाइम के पर्सन थे, वो जो खोज करते थे उनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता था, तो उस ज्ञान को हमें क्या कहा जाता है? हिस्टोरिया। क्या कहा जाता है उस ज्ञान को? हिस्टोरिया। तो ये जो हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया का अर्थ तो हमें पता लग गया कि उसका अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। लेकिन तो पेपर में कैसा प्रश्न पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया का मतलब खोजों का अर्थ, खोजों से प्राप्त ज्ञान होता है। तो जो ये खोजों से प्राप्त ज्ञान है ये किस भाषा में लिखा गया है? किस भाषा में लिखा गया है? तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि जो खोजों से प्राप्त ज्ञान है इसका अर्थ होता है हिस्टोरिया।
और हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। तो जो खोजों से प्राप्त ज्ञान है ये भी यूनानी भाषा में ही लिखा जाएगा, है ना? आया समझ में? जो खोजों से प्राप्त ज्ञान है ये भी कहाँ लिखा जाएगा? यूनानी भाषा में। तो हिस्टोरिया से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एसएससी लेवल पे भी पूछा जाता है, पीसीएस लेवल पे भी कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं और ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिए, ठीक है? तो इसके बाद हम बात करेंगे जो हिस्ट्री है, मतलब जो इतिहास है, उसके जनक कौन है, उसके मतलब पिता कौन है इतिहास के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है कि जो इतिहास है क्या है? इतिहास के बोल लो या तो जनक बोल लो, इतिहास के जनक कौन है या फिर बोल लो पिता। तो इतिहास के पिता बोल लो या फिर जनक बोल लो, कौन है? वो है हेरोडोटस। कौन है वो? हेरोडोटस। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता बोला जाता है। इसको हेरोडोटस को। हेरोडोटस एक अजीब सा नाम लगता है हमें ये, लेकिन ये पर्सन का नाम है, एक इंसान का नाम है जिसने इतिहास को क्या किया था? लिखा था या फिर इतिहास का निर्माण किया था। वो कौन था? हेरोडोटस। तो और पेपर में कई बार पूछा गया है कि हेरोडोटस की पुस्तक का नाम बताओ, उसका नाम बताओ। तो क्या नाम है? हिस्टोरिका। कई बार पेपर में पूछा गया है कि हेरोडोटस के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? वो नाम है हिस्टोरिका। और एक बार पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीसीएस में पूछा गया था कि जो हिस्टोरिका है वो किस शब्द से मिलकर बना है? वो बना है, हिस्टोरिका है जो वो हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है। और जो हिस्टोरिया है वो यूनानी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? यूनानी या फिर ग्रीक। ठीक है बच्चों, ये हिस्टोरिया है जो या तो यूनानी भाषा का शब्द बोल लो या फिर ग्रीक भाषा का शब्द बोल लो। हुआ ये अंदर क्लियर? इसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हेरोडोटस है, पीसीएस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, यूपी में पूछा गया था, जो हेरोडोटस है इसका संस्कृत भाषा में क्या नाम है? क्या नाम है? जो हेरोडोटस है इसका संस्कृत भाषा में क्या नाम है? तो जो हेरोडोटस था इसका संस्कृत भाषा में जो नाम था वो था, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो था हरिदत्त। क्या नाम था? हरिदत्त। हेरोडोटस का संस्कृत भाषा में क्या नाम था? वो था हरिदत्त। ठीक है बच्चों, आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। हेरोडोटस का संस्कृत भाषा में क्या नाम था? वो था हरिदत्त। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है बच्चों, तो ये था इतिहास का हमारा थोड़ा सा इसका पीछे का ओवरव्यू। यहाँ से मैंने जो जो बताया है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, कई बार पेपर में आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। तो इस पोर्शन को आप स्किप मत कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमें पता चल गया हिस्ट्री का, इतिहास का थोड़ा सा बैकग्राउंड, की इतिहास आया कहां से है, कहां पे इसको लिखा गया है, कौन सी भाषा में है और किसने इसको लिखा है, ये हमें पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो इतिहास में हम किसकी बात करेंगे? इतिहास में करेंगे हम भारत के इतिहास की बात। किसकी करेंगे? भारत के इतिहास या फिर भारत का इतिहास। कहां का इतिहास? भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है? भारत के इतिहास की हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे ल्यूसेंट के टॉपिक से। जो हमने अभी आपको हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया, वो ल्यूसेंट में क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन वो पेपर की अगर दृष्टि से देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसलिए मैंने आप लोगों को वो बताया है, वो बताना जरूरी था। तो अब जो आगे का पोर्शन है वो हम करेंगे ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग। जो पोर्शन ल्यूसेंट में नहीं बताया गया वो भी हम आपको बताएंगे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भारत क्या है जो वो है उत्तर में हिमालय से लेके, उत्तर में कहां से लेके? हिमालय से लेके दक्षिण में
हिमालय से लेके दक्षिण में समुद्र तक फैला देश बोल लो या फिर उपमहाद्वीप बोल लो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं भारत। क्या नाम देते हैं? भारत। ये था भारत। भारत है जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला देश, या फिर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप, उसको हम क्या नाम देते हैं? भारतवर्ष। क्या नाम देते हैं? भारतवर्ष। क्या नाम देते हैं? भारत वर्ष, ये नाम देते हैं हम इसको। इसको भारत भी बोला जाता है और भारतवर्ष भी। अब देखो, भारत भी इसको बोला जाता है, भारतवर्ष भी बोला जाता है, इसको हम इंडिया भी बोलते हैं, इसको हम जम्बूद्वीप भी बोलते हैं, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को अनेकों नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार भारत को भी हम अनेकों नाम से जानते हैं। तो भारत को अनेकों नाम से हम किस प्रकार जानते हैं? किसने भारत को क्या कहा? कहां से भारत शब्द आया? कहां से भारतवर्ष आया? किसी ने तो इनका नाम रखा है ना, कहीं पर तो ये लिखा गया है ना। तो हमें ये सब चीजें अभी आगे पढ़नी है कि ये सब नाम आए कहां से। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आया? भारत क्या है? भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला महाद्वीप, उसको हम क्या बोलते हैं? भारतवर्ष। क्या बोलते हैं? भारतवर्ष। ठीक है बच्चों, तो जो ये हमारा एक छोटा सा हिस्ट्री का बोलते हैं कि हमने एक इंट्रोडक्शन दिया है। हम जो हिस्ट्री हम शुरू करवाएंगे, आगे करवाएंगे ल्यूसेंट की हिस्ट्री शुरू, और बिल्कुल आपको अच्छे से अच्छे तरीके से बताएंगे जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर जिन जो सब आ सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। तो हम आपको कल करवाएंगे, कल बिल्कुल अच्छे तरीके से शुरुआत से हम आपको क्या शुरू करवाएंगे? भारत का इतिहास। क्या शुरू करवाएंगे? भारत का इतिहास। और जो अकेला इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द की थोड़ी सी मैंने आज आपको क्या बता दी? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दिया। क्या बता दिया? बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को इसका बता दिया, और उस बैकग्राउंड से क्वेश्चन फंसते हैं। पीसीएस में भी फंसते हैं, स्टेट लेवल में भी फंसते हैं, सेंट्रल लेवल में भी फंसते हैं, इससे क्वेश्चन फंसते हैं। तो इसको जरूर आप गौर करिएगा इस बात पे। ठीक है, तो कल हम शुरू करेंगे भारत का इतिहास। और जो भारत है वो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप, उसको हम क्या बोलते हैं? भारतवर्ष। ठीक है बच्चों, तो कल हम इसकी शुरुआत करेंगे भारत के नामकरण से। कहां से शुरुआत करेंगे? भारत के नामकरण से, कि हम भारत को किन किन नामों से जानते हैं और कहां पे भारत का क्या नाम लिखा गया है और किसने उसका नाम कहा। तो कल हम यहां से शुरुआत करेंगे। आज हमारा छोटा सा हिस्ट्री से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन था। तो